बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 3 सितंबर 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की अमलन इस्लामी इमारत बहाल हो चुकी है, अगरचे तश्कील हुकूमत का मरहला बाकी है जिसके लिए तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हैं और काबुल की सड़कों पर बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए हैं, वॉल चौकिंग हो रही है। अफ़गान तालिबान की जानिब से अफ़गानिस्तान के लोगों को आज़ादी पर मुबारकबाद दी जा रही है और तालिबान के लीडरों से मुख्तलिफ़ मुल्कों के राबते भी शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे पास एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि कतर के वज़ीर ख़ारजा के खुसूसी जो नुमाइंदे हैं जिनका नाम डॉक्टर मुतलिक अल कहतानी है, वो कतर के जहाज़ पर सवार होकर आज काबुल एयरपोर्ट पहुँचे हैं, जहाँ से वो तालिबान के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करने के लिए रवाना हुए हैं। कतर की जानिब से टेक्निकल टीम काबुल एयरपोर्ट पर भेजी गई है जो काबुल एयरपोर्ट की मेंटेनेंस कर रही है, काबुल एयरपोर्ट पर जो फ़्लाइट्स ऑपरेशन है उसके बहाल में मुआवनत कर रही है। कतर पिछले 2 दिनों के अंदर 3 जहाज़ भेज चुका है जिसमें कतर का तिब्बी अमला है और इसी तरह से इंजीनियर्स हैं और टेक्निकल टीम है और साथ साथ अब डॉक्टर मुतलिक अल कहतानी जो कतर के अहम ओहदेदार हैं, ऑफिशल्स हैं, उनके साथ आए हैं। इसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान की जो मुख्तलिफ़ मुल्कों से राबते हैं वो अब तेज़ हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि मुत्तहिदा अरब इमारात का पहला जहाज़ भी काबुल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है, जिसका मतलब यह है कि तालिबान की इस्लामी इमारत के साथ अब UAE भी ताल्लुकात शुरू करने के लिए गौर कर रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से अद्वियात को और दीगर साजो सामान को तालिबान के लिए भेजा गया है ताकि अफ़गानिस्तान के ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा किया जाए। आप जानते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर अशरफ गनी ने भी पनाह ली हुई है, जो काबुल हुकूमत का आखिरी ज़िम्मेदार था, वो भी भाग कर मुत्तहिदा अरब इमारात में रोपोश है। लेकिन तालिबान के पहले दौरे हुकूमत में भी UAE ने तालिबान को तस्लीम किया था और अब एक मरतबा फिर तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए UAE ने अपना जहाज़ भेजा है। तो अब तक के 2 मुल्क हैं गल्फ़ के जिनकी जानिब से काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के अमली कंट्रोल के बाद फ़्लाइट भेजी गई हैं। इसमें कतर के 3 जहाज़ आए हैं और मुत्तहिदा अरब इमारात का 1 जहाज़ आया है। इसके अलावा नाज़रीन, कुछ दीगर ख़बरें भी अफ़गानिस्तान से सामने आ रही हैं। मसलन एक ख़बर यह सामने आ रही है कि काबुल में तालिबान के ख़िलाफ़ ख़वातीन ने एहतजाज किए है, फेमिनिस्ट ख़वातीन ने एहतजाज किए हैं जो लिबरल्स हैं, सेकुलर्स हैं, रोशन ख्याल हैं, जो आज़ादी का मुतालबा कर रही हैं। इससे पहले हिरात के अंदर कल इसी तरह का एक एहतजाज सामने आया था, तालिबान से आज़ादी का मुतालबा किया गया था और अब काबुल की सड़कों पर कुछ जगहों पर हमने देखा है कि ये ख़वातीन निकली हैं। इनके हाथों के अंदर प्ले कार्ड थे और इनके हाथों के अंदर ख़वातीन को हुकूमत में हिस्सा देने का और ख़वातीन को नौकरियां देने का और ख़वातीन को जॉब्स में, इदारों में मुलाजमतें देने का मुतालबा किया गया है। आप जानते हैं यूरोप की और मगरब की एक ख्वाहिश है कि तालिबान के ख़िलाफ़ औरत कार्ड को इस्तेमाल किया जाए, औरतों को मैदान में लाया जाए ताकि तालिबान को बदनाम किया जाए। इसलिए ख़वातीन को पैसे देकर NGOs के ज़रिए से भड़काया जा रहा है कि वह तालिबान के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। ज़ाहिर सी बात है, जब तालिबान इन ख़वातीन के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वालों की ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद करेंगे तो तालिबान बदनाम होंगे, लेकिन तालिबान ऐसा नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान काफ़ी एडवांस हो चुके हैं और अब वो ख़वातीन को और मुज़ाहिरीन को भी बर्दाश्त कर रहे हैं और उनको भी एहतजाज का हक़ दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान इस फितने से निमटने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर कर रहे हैं, क्योंकि फेमिनिज़म का और सेकुलरिज़म का, लिबरलिज़म का, रोशन ख्याली का अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान वजूद नहीं देखना चाहते हैं। अब नाज़रीन, एक और अच्छी खबर आपके सामने रखते हैं कि काबुल के अंदर जो फहश और उरियां तस्वीर थी उनको हटाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक वीडियो हमारे पास सामने आई है काबुल से कि एक ब्यूटी पार्लर था काबुल के अंदर जिस पर मॉडल्स की और ख़वातीन की उरियां तस्वीर थीं, उन्हें अब हटा दिया गया है क्योंकि अफ़गान तालिबान फहाशी और उरियानी के ख़िलाफ़ पहले ही इस्लामी तालीमात को अमल में लाने का ऐलान कर चुके हैं, जिसकी वजह से अब हर जगह से फहाशी, फहश और उरियां जो तस्वीर हैं उनको हटाने का सिलसिला जारी है, जो एक तरह से तालिबान की इस्लामी इमारत की अमली निफाज की वाज़े मिसाल है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और अच्छी खबर सामने आ रही है
कि मुख्तलिफ़ ममालिक की जानिब से तालिबान की क़यादत से राबते हो रहे हैं। चीन के जो सफ़ीर हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उन्होंने तालिबान के जो सीनियर रहनुमा हैं मुल्ला अब्दुस्सलाम हनफ़ी, उनके साथ मुलाकात की है। चीन के इस सफ़ीर ने पहले भी मुलाकात की थी और अब एक मरतबा फिर मुलाकात की गई है और चीनी क़यादत का पैगाम पहुँचाया गया है कि तालिबान की इस्लामी इमारत को चीनी क़यादत तस्लीम करती है और पहले से ज़्यादा यहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी और पहले से ज़्यादा अफ़गानिस्तान के अंदर ताउन करेगी। तो चीनी सफ़ीर के साथ ये चीनी सफ़ीर की ये तालिबान की क़यादत के साथ ये दूसरी मुलाकात है और चीन ने अपना सफारत खाना काबुल के अंदर खोल रखा है। ना सिर्फ चीन का बल्कि रशिया का सफारत खाना भी खुला हुआ है और इसी तरह से कतर का भी, तुर्की का भी, पाकिस्तान का भी, ईरान का भी और दीगर मुल्कों का भी सफारत खाने खुले हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अब दुनिया तालिबान को तस्लीम करने के लिए आगे बढ़ रही है। एक और अच्छी खबर ये सामने आ रही है, तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनका एक ताज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चाइना का जो वन बेल्ट इनिशिएटिव रोड मंसूबा है, जिसके ज़रिए से दुनिया के 78 मुल्कों के अंदर चाइना की अरबों खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, तालिबान भी इस मंसूबे को सराहते हैं और तालिबान भी इस मंसूबे को वेलकम करते हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर चीन के साथ मिलकर वन बेल्ट इनिशिएटिव रोड मंसूबे का तालिबान भी हिस्सा बनेंगे। दुनिया के 78 मुल्कों के अंदर चाइना कनेक्टिविटी कर रहा है और रोड्स बना रहा है, सड़कें बना रहा है और रेलवे लाइन बिछा रहा है, पुल बना रहा है और इसी तरह से दीगर ज़रियों से वहाँ पर काफ़ी सरमायाकारी कर रहा है। और अब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का दावा है कि हमें चीन के आने से काफ़ी फ़ायदा होगा। जो पुरानी शहराए रेशम थी, हम उसे भी बहाल करना चाहते हैं और जो अफ़गानिस्तान और चाइना के दरमियान जो पहाड़ी दर्रे हैं, जो वाखान कॉरिडोर के ज़रिए से हैं, उनको बनाकर हम चीन और अफ़गानिस्तान को जोड़ना चाहते हैं ताकि एशिया के अंदर एक मजबूत संगम का रोल प्ले करे अफ़गानिस्तान और तिजारत के लिए चाइना को भी फ़ायदा हो और अफ़गान आवाम को भी फ़ायदा हो। इसका दूसरे लफ्ज़ में मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत, तालिबान की हुकूमत व पाकिस्तान के CPEC मंसूबे का हिस्सा बन रही है, पाकिस्तान के गवादर पोर्ट का हिस्सा बन रही है और ये पाकिस्तान का देरीना ख्वाब था जो पूरा हो रहा है, जबकि भारत का ख्वाब और पाकिस्तान के दुश्मनों का ख्वाब पूरा नहीं हुआ है। जिनकी ख्वाहिश थी, जिनकी चाहत थी कि पाकिस्तान किसी सूरत CPEC को पूरा ना करे और इसी तरह से गवादर पोर्ट को अफ़गानिस्तान के ज़रिए से सेंट्रल एशिया तक ना पहुँचाए, तो इसलिए चाइना के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए तालिबान के सीनियर रहनुमा और तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ऐलान कर चुके हैं कि हम चीन के मंसूबे का हिस्सा बनेंगे और चाइना से तवक्को रखते हैं कि वह हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, सरमायाकारी करेगा और इससे यहाँ के अवाम को काफ़ी फ़वाइद मिलेंगे और इसके नताइज ख़ित्ते के अंदर भी मुस्बत आएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। अफ़गान तालिबान के सीनियर रहनुमा हैं, नायब अमीर भी हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उनके हवाले से राइटर्स ने, अल जज़ीरा ने खबर दी है कि वो नई इस्लामी हुकूमत के सरबराह होंगे, यानी तालिबान की हुकूमत के वो वज़ीर होंगे, रईसुल वज़रा होंगे, वज़ीर आज़म होंगे या फिर सदर के बराबर उनका ओहदा होगा। और इससे पहले हम आपके सामने हक़ाइक़ रख चुके हैं कि तालिबान का जो नया हुकूमती सेटअप है, इसमें अगरचे तालिबान काबुल को ही दारुल हुकूमत बनाकर रखेंगे, लेकिन तालिबान की जो सियासी क़यादत है वो काबुल में रहेगी। दूसरी तरफ से तालिबान की जो मजहबी क़यादत है वो कंधार के अंदर रहेगी, जैसा कि तालिबान के सरपरस्त हैं और अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा, वो कंधार में रहेंगे। और इसी तरह से तालिबान के जो नायब अमीर हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, मुल्ला मोहम्मद याकूब जो आर्मी चीफ़ हैं, वो भी कंधार में रहेंगे। और वो कंधार इसलिए रहेंगे क्योंकि कंधार तालिबान का आबाई इलाका है, गढ़ है। मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के ज़माने में यहीं से तालिबान ने हुकूमत शुरू की थी और यहीं से आगाज़ किया था और यही दारुल खिलाफा था। तो इब्तदाई तौर पर तालिबान काबुल को दारुल खिलाफा रखेंगे, लेकिन बाद में हो सकता है कि कंधार को दारुल खिलाफा बना दिया जाए। फ़िलहाल तालिबान की सियासी क़यादत काबुल में रहेगी और मजहबी क़यादत है वो कंधार के अंदर रहेगी। अब नाज़रीन, हम आपको एक और अच्छी खबर बताते हैं कि अफ़गान तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह की कब्र और उनके घर के लिए तालिबान की आमदो रफ्त का सिलसिला जारी है। तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा और तालिबान के दीगर सीनियर रहनुमा ज़ाबुल के अंदर जो मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह की कब्र थी, वहाँ पर ये लोग गए थे। इन्होंने जाकर मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह को मुबारकबाद दी थी कि हमने आपका मिशन मुकम्मल कर दिया है, आप जीत गए हैं अमीरुल मोमिनीन और अमरीका हार गया है, बुश हार गया है, ज़िल्लत अमेज़ रुसवाई अमरीका का मुकद्दर बनी है और आज दुनिया के अंदर अमरीका को लान तान का सामना है, जबकि तालिबान को हर जगह पर और आपके जानशीनों को और आपकी मेहनत को हर जगह पर सराहा जा रहा है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की जानिब से पहली मरतबा मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के घर की वीडियो भी जारी की गई है
और ये वीडियो तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के घर की है, जिस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये पहली वीडियो है जो तालिबान की जानिब से जारी की गई है। और तालिबान के जो बानी थे मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह, वो कंधार के अंदर रहा करते थे जब उनकी हुकूमत थी। जाहिर सी बात है वहाँ पर कच्चा घर तो उनका नहीं था, लेकिन सादगी ज़रूर थी, दरवेशी ज़रूर थी। और जब तालिबान पर हमला किया 2001 में अमेरिका ने, तो उस वक्त आप यहाँ दूर दराज इलाके के अंदर आकर रहने लग गए। और ये आपका घर है, कच्चा घर है और गारे से बना हुआ घर है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि इस घर के अंदर वो सहूलियात नहीं थी जो एक हुक्मरान को होनी चाहिए थी, एक हुक्मरान के पास ज़रूरी होनी चाहिए थी, और वो भी 21वीं सदी के दौर के अंदर। तो बहरहाल तालिबान की जानिब से तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के घर की तस्वीर वीडियो जारी की गई हैं। और हमारे पास इतलात ये आ रही हैं कि अब तालिबान इसे बाकायदा यहाँ पर तामीरात करेंगे, सड़कें बनाएंगे, ताकि लोग आएँ, दुनिया आएँ और देखें तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह की ज़िंदगी को, कि कैसे उन्होंने दरवेशी के अंदर, कैसे उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक़ जोड़ने के लिए दूर दराज अपने आप को छुपा कर रखा, जहाँ पर अमेरिका भी उनको ढूंढ ना सका। और यहाँ पर बैठकर वो मुजाहिदीन की क़यादत करते रहे, यहाँ पर बैठकर अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग की सरपरस्ती करते रहे और जिहाद लड़ते रहे। तो यहाँ पर इमारतें बनाई जाएंगी, लाइब्रेरियाँ बनाई जाएंगी, मस्जिद बनाई जाएंगी और मदरसा भी कायम किया जाएगा, ताकि तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह की रूह को हमेशा के लिए साल सवाब जाता रहे और उनकी रूह हमेशा के लिए खुश रहे। तो ये अफ़गान तालिबान की जानिब से अच्छा काम है, जिसे पूरी दुनिया के अंदर और अफ़गानिस्तान के अवाम भी सराह रही है। बारह नज़र काम इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को भी लाजमी फॉलो करें, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिल सकती हैं। और ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सअप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर लाजमी नशर करें, हर जगह पर नशर करें, ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें और लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।